प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। फल न वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी खिलवत है। चल रहा है हमारा 10 प्रकरण, चौपाई 23 से शुरू करते हैं। सब सुंदर साथ हमारे बीच में है, हम आपस में मिलके ही सहूर करेंगे। आज हमारे बीच में किरण दीदी हैं, अभी आ रही हैं, रास्ते में हैं, सब संभाल लेंगी बाद में। तब तक हम शुरू करते हैं। हाँ जी। ऐसे खेल कई हक के, बैठे दिखावे अरस माहे। रू बकाए लई दे नासुती, जो मुतलक कछुए ना है। श्री राज्य परम धाम में बैठे बैठे इस प्रकार के अनेक खेल दिखा सकते हैं। परम धाम में अखंड स्वरूप वाली आत्माओं ने इस खेल में मृत्यु लोक का तन धारण किया है, जो निश्चित रूप से कुछ है ही नहीं, अर्थात नश्वर है। इस चौपाई का ऐसा भाव लेना उचित नहीं है कि शिवराज जी इस प्रकार के अनेक खेल परम धाम में दिखाते रहते हैं। चौपाई का पहला चरण है ना, ऐसे कई, नीचे करना, ऐसे खेल कई हक के। मतलब इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई जो ये ब्रह्मांड बना है ऐसे खेल कई राज्य हमें दिखाते रहते हैं, लेकिन नहीं, ये तो हमारा पहली बार ही बना है और आखिरी बार ही। ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। हाँ जी, ऊपर करना। इस दिखाते रहते हैं। श्री मुखवानी के कथानुसार यह प्रथम अवसर है जब परम धाम की आत्माएं माया का खेल देखने के लिए वृक्ष रास और जागनी के इस ब्रह्मांड में आई हैं। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागनी कही। इश्क रबद इश्क रबद के बाद ही तो ब्रह्म सृष्टियों का इस मायावी जगत में अवतरण हुआ। संपूर्ण तारतम्यवाणी एवं बीतक में ऐसा कोई भी कथन नहीं है जिससे सिद्ध होता हो कि ब्रह्म सृष्टि इसके पहले ब्रज 400 जागने से पहले भी कभी खेल में कई बार आ चुकी है। इस संबंध में महेश्वर तंत्र का प्रमाण मान्य नहीं होगा। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 7 चौपाई 9 की यह चौपाई इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। इश्क रबद हुआ अर्श में, तो रूहें इत दे धरत। इश्क रबद हुआ अर्श में, तो रूहें इत दे धरत। रूहें चरण तो पकड़े, जो असल हक निस्बत। तन ऐसा धर नासूत में, करी हक सो निस्बत। कजा 14 तबक की, इन तन पे करावत। ब्रह्म सृष्टियों ने इस पृथ्वी लोक में माया का शरीर धारण किया और तारतम वाणी के द्वारा धनी ने अपना मूल संबंध जोड़ा। धाम धनी ने इन्हीं नश्वर तनों में बैठी हुई ब्रह्म सृष्टियों से 14 लोक के इस ब्रह्मांड का न्याय कराया और उन्हें अखंड मुक्ति पाने का सौभाग्य प्रदान किया। ऐसी अचरज बातें हक की, क्यों कहूं झूठी जुबान। ऐसी अचरज बातें हक की, क्यों कहूं झूठी जुबान। कहूं इन तन का कसम, जो वाहिदत में सुभान।
इस प्रकार शिवराज जी की लीलाएं महान महान आश्चर्य में डालने वाली हैं, जिनका वर्णन मैं अपनी इस जिह्वा से कैसे करूं। परम धाम की उस अखंड वहदत के प्रियतम अक्षरातीत को मैं भाववश अपने इस नश्वर तन का भी धनी कह देती हूँ। तन को जीव धारण करता है। महाभारत में क्या कह रहे हैं? तन को जीव धारण करता है, जिसको अधिष्ठान विराजमान होने का स्थान बनाकर ब्रह्म सृष्टि खेल को देख रही है। तन को जीव धारण करता है, जिसको विराजमान होने का स्थान बनाकर ब्रह्म सृष्टि एक खेल को देख रही है। यद्यपि राज्य केवल आत्मा के ही प्रियतम है, जीव के नहीं। किंतु जब जीव भी अंगना भाव से धनी को रिझाने लगता है, तो समर्पण की भावना से श्री राज्य को उसके तन का भी प्रियतम कह दिया जाता है। जब वो अंगना भाव में आ जाता है ना जीव, तो उसको भी कह दिया जाता है। दोस्त कहूं हक बका को, धर ऐसा झूठा तन, निस्बत तुमसो तो कहूं, जो देखा बका वतन। माया का यह नश्वर तन धारण करके अखंड स्वरूप वाले आप अक्षरातीत को मैं अपना प्रेम पात्र दोस्त कहती हूँ। हे धनी, आपकी मेहर से मैंने निज धाम को देख लिया है और आपसे मेरी अखंड निस्बत भी है। इसी कारण मैं आपको अपना प्रियतम दोस्त कहती हूँ। इस चौपाई में दोस्त शब्द का तात्पर्य लौकिक मित्र से नहीं है, बल्कि यहाँ अपने प्रेम का जो एकमात्र केंद्र बिंदु हो, वही दोस्त या प्रीतम कहा जाता है। स्वामी जी क्लियर कर रहे हैं, जैसे दुनिया में दोस्त वगैरह होते हैं, वैसा नहीं है। कहीं से आवाज आ रही थी आंटी। तो हमारे गेट खुला था, कोई बात नहीं। ए विध मैं केती कहूँ, ए विध मैं केती कहूँ, कौन अचरज इन कई बातें ऐसी हक की, जो विचार देखो रूतन। हे साक्षी, यदि इस बात पर विचार करके देखें, तो यह स्पष्ट होगा कि शिवराज जी की ऐसी बहुत सी बातें हैं। कई बातें ऐसी हक की, जो विचार देखो रूतन। शिवराज जी की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आश्चर्य में डालने वाली हैं। धाम धनी की लीलाओं का विवरण मैं कहाँ तक कहूँ। इसमें किसी को कोई भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस चौपाई के चौथे चरण में रू तन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अभिप्राय है कि इस संसार में आत्मा ने जो तन धारण किया है, उसमें स्थित जीव के अंतःकरण से विचार करना। जड़ शरीर विचार नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीव अपने अंतःकरण के माध्यम से ही विचार मग्न होता है, जबकि इस कार्य में नाम शरीर का ही आता है। इस शरीर में रूह तन कहे जाने का यही भाव है। शीतल दीदी, जहां से होगा जरा पकड़ लेना, समझा देना थोड़ा सा अपने शब्दों में ना। अब कहती हो खसम को, तुमसे कैसी चतुराई, ये भी जानू त्यों करो, ऐसी बनी खेल में आए। अब मैं धामधनी से कहती हूँ कि भला आपसे कैसी चतुराई है। इस खेल में आकर तो हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही कीजिए। धनी के करने पे जो होगा, हमारी तो कुछ है ही नहीं ना, हम तो कुछ कर ही नहीं ना सकते इसमें, ऐसे ही हम आगे बन गए हैं। जेती बातें मैं कही, तिन सब में चतुराई, ये चतुराई भी तुम दई, ना तो एक हरफ न काढ़ो जाए। अब तक मैंने जो भी बातें कही हैं, उन सब में कहने की चतुराई दिखती है, किंतु मेरे अंदर कहने की चतुराई देने वाले भी आप ही हैं।
अन्यथा मेरे से तो एक अक्षर भी नहीं कहा जा सकता। भावार्थ में क्या कह रहे हैं स्वामी जी, इस चौपाई में प्रयुक्त चतुराई शब्द का आशय संसारिक चतुराई से नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से धनी की महिमा का बखान करना और उनके प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण की भावना को व्यक्त करना है। ये बात रही हुक्म पर, करे हक साची सोए, या राजी या दलगीर, ये बात कसम के दोए। अंतुगत्वा सारी बात श्री राज्य के हुक्म पर आ जाती है। धाम धनी सब कुछ सत्य के अनुकूल ही करते हैं, चाहे हम खुशियों में मग्न हो या दुखी हो, सब कुछ धनी के हुक्म पर भी निर्भर करता है। भावार्थ, धाम धनी सत्य के भी मूल परम सत्य हैं। उनकी प्रत्येक लीला लीला में सत्य छिपा होता है। उनकी भक्ति का नाटक रचकर कोई भी किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा किसी का अनिष्ट करने के विषय में सोचना निरी मूर्खता पर पाप है। ये तांत्रिक क्रियाओं का इसमें किस लिए आ गया? चपाई में तो नहीं है कुछ देखा ना चपाई। ये बात कही रही हुक्म पर, करे हक साची सोई, या दलगीर या राजी या दलगीर, ये खसम ये हाथ खसम के दोए। शीतल दीदी। हाँ जी, यहाँ पे ना ये सारा जैसे खेल ही राज्य के हुक्म का है, हम्म हुक्म का ही खेल है। तो हम्म यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है राज्य के हुक्म से ही हो रहा है। हम्म हम जैसे ऊपर भी बताया गया कि मतलब कोई भी कार्य यहाँ पर हो रहा है राज्य के हुक्म से है, चाहे वो श्री महामती जी के मुखार से ये वाणी भी उतर रही है, वो भी उनके हुक्म से है। और अब इस हुक्म के खेल में यहाँ कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता, कोई तांत्रिक विद्याएं भी उन पर नहीं चल सकती। हम्म ये बात है, ये हम्म इसी से संबंधित बात है कि धामधनी सत्य के भी मूल परम सत्य है। सत्य क्या है? हकीकत। परम सत्य क्या? मार्फत। यानी हम्म हर मार्फत के पीछे हकीकत की कोई बात है। हम्म धामधनी सत्य की भी मूल परम सत्य हैं। उनकी प्रत्येक लीला में सत्य छिपा है। यानी उनकी हर मार्फत की बात में हकीकत कुछ ना कुछ है। उनके अंदर सब क्या मार्फत स्वरूप है धनी। और उनका मार्फत स्वरूप में चाहे वो इश्क है, चाहे वो वाहिदत है, चाहे वो निस्बत है, वो सारी हकीकत में आ जाती है। मेरे को तो ये ही तांत्रिक क्रियाओं का आ रहा था, तांत्रिक क्रियाओं का तो कोई आया नहीं ना इसमें, मैंने कहा इसलिए ये क्यों कहा है मैं इस। वो वैसे ही बोला कि ये हुक्म का खेल है। हम्म तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा किसी का अनिष्ट करने के विषय में सोचना यानी कोई ये सोचे ना कि मैं तांत्रिक क्रियाओं से किसी सुंदर साथ का बुरा कर दूं या किसी गादी पाती का बुरा कर दूं, तो ये सोचना भी मूर्खता है। क्योंकि ये खेल जो चल रहा है या जो ब्रह्म सृष्टियां है, जो आत्माएं आई हैं, वो राज्य की हुक्म तले हैं, उनकी मेहर तले हैं, वो कर ही नहीं सकते। यहाँ पे कहने का भाव यही है, मुझे तो यही लग रहा है। नहीं ठीक है। हाँ जी। ठीक है। उम्र तो सब चल गई, आया उठने का दिन, या तो उठाओ हंसते, जो जानो त्यों करो रूहन। हे धनी, हमारी उम्र का एक लंबा हिस्सा व्यतीत हो गया है। अब तो जागृत होने का समय आ गया है। या तो आप हमें हंसते हुए उठाइए, या फिर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। ये तो रज्जी ने हमारी दिल की बात कह दी है ना। हमारी भी ठीक है। का हिस्सा खत्म हो गया है। हमारी उम्र का लंबा हिस्सा तो खत्म हो गया। अब तो जागृत होने का समय ही आ गया है। या तो हमें हंसते उठाइए, या फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। पर आत्म की उम्र तो अनंत है, किंतु आत्मा ने इस संसार में जो तन धारण किया है उसकी एक सीमित उम्र होती है। उसकी उम्र का अधिकांश भाग व्यतीत हो जाने को ही उम्र का बीत जाना, चल जाना कहते हैं। इस चौपाई में परम धाम में जागृत होने का नहीं, हम्म, बल्कि इस फरामोशी के ब्रह्मांड में जागृत होने। आवाजें आ रही है वैसे क्या? आ रही है आपके पीछे और हाँ, में बदलेगी। तो स्कूटर वगैरह निकलते हैं ना।
इस चौपाई में परम धाम के में जागृत होने का नहीं, बल्कि इस फरामोशी के ब्रह्मांड में जागृत होने का प्रसंग है, क्योंकि इसके दूसरे चरण में कहा गया है कि अब उठने का समय आ गया है। श्यामा जी की बादशाही के 40 वर्ष, जागनी लीला के 120 वर्ष तथा छठे दिन के लीला के पूर्ण हुए बिना परात्म में जागृत होने का प्रश्न ही नहीं है। वस्तुतः इस चौपाई में आत्मा के उठ खड़े होने का प्रसंग है। इस संबंध में श्रृंगार ग्रंथ के चौथे प्रकरण की यह चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल। इस चौपाई का दीदी कर दो अर्थ। हाँ जी। जब पूर्ण स्वरूप हक का आई बैठा माहे दिल, यहाँ कहा गया है, हिमावत जी कहते हैं कि जब पूर्ण स्वरूप धनी का पूरी शोभा श्रृंगार, धनी का पूर्ण स्वरूप किसी के अंदर, किसी तन के अंदर, जीव के अंदर आ जाता है, या अब पहले तो जीव की बात करेंगे ना, आए बैठा माहे दिल, जब इस जीव के दिल में आ जाता है, तब सोई अंग आत्म के, और जब दिल, जीव के दिल में अखंड होता है, तो वो जीव के अंदर कौन बैठी है? आत्म दृष्टा बन के बैठी है। तो फिर आत्म के भी वही अंग उठ खड़े हो जाते हैं, यानी आत्म भी वैसे-वैसे जागृत होती जाती है। उठ खड़े सब मिल, और आत्म के भी सारे अंग, यानी आत्म कहाँ बैठी है? इस जीव के ऊपर। जब जीव कसनी करके किसी तरह से भी कह लो, अपने प्रयत्न से, श्रद्धा समर्पण से, पहले तो जीव का ही श्रद्धा समर्पण होगी ना। जीव जब श्रद्धा समर्पण से धनी के स्वरूप को अपने हृदय में बिठा लेता है, तब जो अंदर इसी जीव के अंदर आत्म बैठी है, तो आत्म के भी वो अंग जागृत हो जाते हैं। उठ खड़े सब मिल, फिर वही अंग वहाँ पर आत्म के अंदर उसमें लीला के रूप में पहुँच जाते हैं। यही भाव है। सुनीता दीदी है यहाँ पे? हाँ चिंता दीदी है तो सही, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, अभी कैमरा ऑन नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो यही भाव ही है। अगली चौपाई भी ले लो। जब बैठे हक दिल में, तब रूह खड़ी हुई जान, हक आए दिल अर्श में, तब रूह जागे के यही निशान। जब बैठे हक दिल में, जब राजी इस आत्म के दिल में आकर बैठ जाती है, तब रूह खड़ी हुई जान, तब रूह यानी आत्म जागृत हो जाती है। अब जब आत्म जागृत हो जाती है, हक आए दिल अर्श में, फिर इस दिल को वो अर्श कर देती है, यानी आत्म के दिल को वो अर्श बनाकर राजी स्वयं उसमें आकर बैठ जाते हैं। तब रूह जागे के यही निशान, और जब उनके अंदर राज्य के, जैसे कहते हैं ना कि शोभा श्रृंगार जब एक रूह के अंदर पूरी तरह बस जाता है, तब समझो कि रूह जागृत हो गई, तो आत्म हमारी जागृत होगी, तब रूह जागे के यही निशान। यानी जब हमारे अंदर राज्य का पूर्ण स्वरूप, राज्य के शोभा श्रृंगार हमारे अंदर बस जाती है, हम उन लीलाओं में मग्न हो जाते हैं, तब हमने सोचना है कि हमारी रूह जागृत हो गई। यही निशान है रोज जागने के ना, हाँ सब जी। कुछ आगे यही निशान। हाँ। नींद आई हुक्म सो, हुक्मे हुक्म, हुक्मे हुआ सुपन, हुक्म से जागत है एक जरा ना हुक्म बिन। यह नींद भी धनी के हुक्म से आई है, ये नींद भी धनी के हुक्म से आई है। हुक्म से ही यह स्वप्न का ब्रह्मांड बना है, हुक्म से ही आत्मा भी जागृत होती है। आपके हुक्म के बिना तो एक कण का भी अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। सब कुछ तो हुक्म से ही हो रहा है, खेल भी हुक्म से, बिना आए भी हुक्म से, जाएंगे भी हुक्म से। इस चौपाई में यह जिज्ञासा होती है कि नींद किस में आई, परात्म में या आत्मा में। परात्म का स्वरूप वाहिदत में है, जिसमें नींद, मोह, अज्ञान, भ्रम काल, कर्म काल और शून्य का प्रवेश संभव ही नहीं हो सकता। परात्म में थोड़ी हो सकता है। यद्यपि सिंधी वाणी प्रकरण 15:4 में यह अवश्य कहा गया है कि प्रातम के तन तो नींद में सोए हैं, तन तो अपने अर्श में, सो तो सोए नींद में, जागत है के एक खावंद ए नींद दई जिनने। किंतु इस प्रकार का कथन नींद के खेल को देखने में तल्लीनता के कारण कहा गया है। हाँ, ये नींद कहा गया इस खेल को।
इस खेल को। नींद, हाँ, इस खेल को नींद कहा गया है। हम्म। इस नींद मतलब ऊपर करना चौपाई दीदी, ये सिंधी वाली चौपाई। हाँ। तन तो अपने अर्श में, यानी इस आत्म के जो मूल तन है वो अर्श में राज्य के चरणों में मूल मिलावे में बैठे हैं। सो तो सोए नींद में। अब नींद में सोया कौन है? इस आत्म, ये आत्म हाँ, आकर जैसे कह लो, है तो दृष्टा पर वो आवरण नींद पाया में हुआ, आ गए। इसका वो इस आवरण खेल पाया। में आके वो नींद में आ गए। हम्म। जागृत है एक खावंत। खावंत यानी धनी स्वयं, वही जागृत है। कहाँ पर? मूल मिलावे में धनी ही जागृत है। जिन्होंने ये नींद दी है, यानी जिन्होंने ये नींद का खेल दिखाया, इन्होंने ये ब्रह्मांड दिखाया फरामोशी देकर हमें। ये फरामोशी नींद कोई कहे, अज्ञानता दे दो कह लो। जिन्होंने ये अज्ञानता दे दी, फरामोशी दे दी, वही वही एक जागृत है। वही हम जागृत। सब तो सोए हुए हैं। हम्म। हाँ जी। बस वही एक जागृत है, सब बाकी सब तो नींद में ही है। किंतु अब इस वही जगाएंगे, जो जागा होएगा वही वही जगाएगा ना। जगाएगा, वही अब धनी नहीं जगाना है हमें भी। यहाँ पर भी, वहां पर भी सब धनी ही जगाएंगे, क्योंकि फरामोशी में कौन बैठे है? फरामोशी में देखा जाए तो परात्म की नजर कहाँ? धनी की नजरों में मिल गई। अब धनी उनको नजर नहीं आ रहे। अब धनी ने अपने हुक्म से ही वो परात्म के प्रतिबिंब को इस नींद के ब्रह्मांड में ले आए। तो वो धनी का हुक्म ही है, सारा खेल ही हुक्म का है। अब खेल। धनी जागृत है, वो ही जगाएंगे, बाकी सब तो नींद में ही है। वो ऊपर बता दिया, सबको तो हुक्म से, या हुक्म से नींद में आए, या हुक्म से ब्रह्मांड बना है, हुक्म से जागना है, सब धनी का हुक्म ही है। हाँ, बस वो आत्म यहाँ आकर नींद में आ गई, क्योंकि नींद क्या है? मतलब ये खेल, झूठा ब्रह्मांड। और यहाँ आकर वो कुछ उसको पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ खेल में आकर तो सोई हुई है, जागृत है ही नहीं। जागृत अब कौन कौन करेगा? अब जीव जागृत करेगा उस आत्म को भी। जीव कस नहीं करेगा, वो आत्म को जागृत करेगा। जीव को ये वाणी मिलेगी तो जीव जागेगा। बिल्कुल। किंतु इस प्रकार का कथन नींद के खेल को देखने में तल्लीनता के कारण किया गया है। किंतु इस प्रकार का कथन नींद के खेल को देखने में तल्लीनता के कारण किया गया है। भाई, इस खेल को देखने में इतने मगन हो गए हैं। इसीलिए कहा गया ना कि परात्म हाँ, फरामोशी में, जबकि वहां फरामोशी तो है ही नहीं ना। है ही नहीं। परात्म को फरामोशी में क्यों कह दिया? क्योंकि उसकी नजर वहां से हटा के इधर डाल दी, तो वो नींद में हो गई, समझ लो परात्म भी नींद में हो गई, जबकि नींद वहां पे तो है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ। आत्मा ही इस फरामोशी के ब्रह्मांड में आई है। आत्मा ही आई है तथा जीव पर बैठकर इस खेल को देख रही है। जीव पर बैठ के देख रही है, जो इंद्रियां और अंतःकरण के द्वारा फरामोशी के बंधन में है। हम्म। जो जीव है ये इंद्रियां और अंतःकरण के बंधन में बंधी हुई है। जीवे आत्म अंधी करी, आगे चुपाई। मिल अंतस्करण अंधेर, हृदवाए अंधी इंद्रियां, तिन लई आत्म को घेर। हाँ जी, नीरू दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं, कर एक बार उनको। नीरू, हाँ जी, हाँ जी नीरू, अनम्यूट करा, आगे। प्रणाम जी। नाम। शीतल दीदी, आपसे एक डाउट आया मुझे इस चौपाई में, वो क्लियर कर देना। हाँ जी। अभी आपने बोला ना कि ये तो जो लिखा हुआ है चौपाई में कि परात्म में वहां पे तो जागृत ब्रह्मांड है, तो वहां तो फरामोशी हो नहीं सकती, क्योंकि हम नींद देख रहे हैं, हम इस खेल को इतनी तल्लीनता से देख रहे हैं, तो कह दिया कि परात्म पे फरामोशी है। यही बताया गया ना इस चौपाई में, है ना। लेकिन जब मेरा एक क्वेश्चन है, जब मोहम्मद साहब गए थे, मेराज हुआ था जब उनको, तब तो आत्म अभी आई नहीं थी खेल को देखने के लिए, अभी तो वहीं पर ही थी, तब तो शुरू वहीं नहीं पे हुआ था थी। खेल देखना, हाँ अभी हाँ, तो बिल्कुल। उतरी नहीं थी। लेकिन हम्म। फिर भी वो फरामोशी में थी, तब क्या देख रही थी? वो बोला था ना कि मोतियों के मुंह पे हाँ, कुल्फ क्यों, तो बिल्कुल तब बिल्कुल। आत्म क्या देख रही थी उस समय? तो अभी तब खेल देखना शुरू नहीं हुआ था। तब उन सब की नजर धनी के दिल में थी। तब धनी वो के खेल दिल में पे, नहीं आई थी उनकी नजर। खेल में नहीं आई थी, पर ना, तब फरामोशी में तो तब भी थी। श्यामा महारानी और जो सखियां थी, सबके मुंह पे कुल्फ का मतलब क्या था? जैसे उनपे तब भी फरामोशी का था। अब वो तब हाँ कहाँ देख रही थी? प्रश्न आपका ये है हाँ ना। तब वो हाँ। राज्य के दिल में ही देख रही थी। क्या? तब राज्य ने अभी खेल दिखाया नहीं था। वो दिल हाँ के अंदर ही उन्होंने अपने अंदर, जैसे कहते हैं नजरों में नजरें मिला के बैठी हुई थी। बस उसके लिए वो सब, जैसे कहते हैं ना किसी का सम्मोहित कर लेना, तो वो हाँ, तब मतलब हुई। उनकी नजरों को मतलब अपने में खींच लिया था, लेकिन खेल अपने अंदर ही दिखाना शुरू खींचा नहीं हुआ किया था था। ना। तब आत्माएं यहाँ नहीं आई थी, हाँ, इसलिए आत्मा उनकी तो आई नजर नहीं यहाँ थी। आत्माओं के अंदर आई नहीं ना। हाँ, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल।
मतलब एक तरह से सम्मोहित करके बिठा रखा था सम्मोहित उसको करके अंदर। रखा हुआ था, बिल्कुल, हाँ, कि जब सम्मोहित करके टाइम रखा आएगा हुआ, तब भेजूँगा। तब भी भेजूँगा। अच्छा, तब अभी अक्षर ब्रह्म को दिखाना था ना, सब हाँ, कुछ। तो वो अक्षर ब्रह्म की आत्म, चाहे उन्होंने अक्षर ब्रह्म को जो खेल दिखाना था, अंदर मूल मिलावे का, वो योग माया के ब्रह्मांड में जब रास हुई तब दिखा दिया। हाँ, लेकिन हाँ। अब हम जैसे ये कहते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड को खंड करना था। अब मुसलमानों में भी तो कुछ पहुँचाना था ना। मुसलमानों के अंदर भी तो कोई वाणी के बारे में, कोई ये पारब्रह्म परमात्मा की कोई बात पहुँचानी थी ना, कि क़यामत के समय में आऊँगा। तो वो इसलिए अक्षर ब्रह्म नहीं, नहीं, को मेरा के हाँ, वो द्वारा। सब तो ठीक है, वो हाँ, सब तो हाँ क्लियर जी, है। मेरे को तो हाँ। बस यही पूछना था कि नहीं, उस नहीं, समय खेल तो देखना शुरू किया नहीं था, हाँ, पर बिल्कुल आपका फरामोशी में प्रश्न उस बहुत समय भी सही थी, है। सही है, आपका प्रश्न बहुत सही है। तो बस क्योंकि वो फरामोश तब राज्य के दिल में उनके बस खींच के रखी थी। तब मतलब राज्य ने अपने हाँ, दिल में उनकी मतलब वो नज़रें लेके रखी थी। सबकी हुँ। सुरता को सम्मोहित करके हाँ, अपने दिल में बिल्कुल, रखा हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी। है क्लियर? प्रणाम जी। हो गया नीरव क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। चलो आगे चलते हैं। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, तिन लई आत्म को घेर। बस वही आ गई ना सारी बात। हम्म जीवे आत्म अंधी करे। अब उस जीव ने क्या किया? आत्म अंदर आकर बैठ गई। राज हुक्म का ही था ना ये खेल। तो आत्म भी क्या है? हुक्म की नज़र ही है। हुक्म की नज़र किनकी है? परात्म की नज़र। वो हुक्म के द्वारा इस जीव पर आ गई। अब जीव ने क्या किया? इस आत्म को अंधा कर दिया, क्योंकि जीव तो ये माया का था। उनके अंदर जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये अंधेर से, अज्ञानता से भरा हुआ है। और उस इस तरह आत्म भी आकर अंधी हो गई। आत्म को भी कुछ पता ही नहीं भी कहाँ से मैं आई हूँ, क्या देख रही हूँ, क्या, वो तो दृष्टा बन के बैठी हुई है। वो जीव जो कर रहा है वो उसको ही देख रही है। मिल अंतस्करण अंधेर। वो अंतस्करण यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के मिल, जीव के मन, चित्त, के बुद्धि, मिल अहंकार मिल से आकर के मिल मिल गई और उसी अंधेर में खो गई आत्म। गिरदवाए अंधी इंद्रियां, और जो सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, वो सारी क्या थी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, सब यहाँ के जीव के जो सारे थे, उन्हीं में आकर वो आत्म भी मिल गई। तिन उनको लई आत्म को घेर। तो इस उन्होंने तरह आत्म को यहाँ घेर पर लिया। आकर जीव के अंदर, उसके अंदर आकर बैठ घिर गई, मतलब उन। हाँ जी, मतलब उन्होंने भी अंतःकरण के जीव के उन्होंने आत्म को घेर लिया। तो घेर लिया। वैसे ही हाँ, हो। तो आत्म तो आकर बैठ गई, दृष्टा है हाँ। जैसे। अब वो बैठ ही गई, उसको तो जो दिखेगा वही देखेगी। अब वो हम्म पहले तो आकर क्या है, पहले तो आके जीव के सारे देखेगी ना, गुण अंग इंद्रियाँ जो किधर मुड़ी हुई हैं, किधर लगी हुई हैं गुण अंग इंद्रियाँ, उनका मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में सब कुछ जा रहा है। तो वो एक बार तो आत्म वही देख रही है ना, आत्म तो भी वही देख रही है। तो यही खेल फरामोशी में उनको भी तो दिखाना था ना। हम्म हाँ जी, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि फरामोशी नींद का संबंध मूलतः आत्मा से है। हाँ, हके इलम ऐसा दिया जो 14 तबको ना है, और ना ही नूर मकान में, सो दिया मोहे सुपने माहे। धाम धनी ने इस स्वपन के ब्रह्मांड में भी मेरी धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्मवाणी रूपी ऐसा ज्ञान दिया है, जो ना तो 14 लोक के इस ब्रह्मांड में है और ना ही अक्षरधाम में है। ए इलम नूर जमाल दिया, इलम नूर जमाल बिना दूजा कौन बख्शत, मुझ बिना किने न पाइया, मेरी बेशक रूह जानत। मेरी आत्मा इस बात को निश्चित रूप से जानती है कि तारतम वाणी का यह अलौकिक ज्ञान प्रियतम अक्षरातीत के बिना और कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। यह भी निश्चित है कि मेरे बिना अन्य किसी ने भी इस सौभाग्य को नहीं पाया, अर्थात मेरे सिवाय अन्य किसी के भी तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण नहीं हुआ। इसीलिए तो सुंदर साथ जी भरतखंड को कहा गया है कि ये ज्ञान जो पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है, जो आज तक ना पहले कभी आया, ना आगे आएगा। इसी भरतखंड में ही अभी आया है, इसके बाद ना आना है, ना पहले कभी आया। इसलिए अभी हमारे लिए समय है, इसके बाद तो कुछ नहीं है ज्ञान की, सब खत्म हो जाना है। और यही जो लाभ लेना है, अभी हमें इसी
जन्म में ही ले लेना चाहिए, किसी ब्रह्मांड में ही ले लेना चाहिए। किसी ये है सुंदर साहब बेशक। ने क्वेश्चन लिखा है दीदी, उसका क्या आंसर दे। ये क्या है? क्वेश्चन आया है चैट में। देखती हूँ। बाद में ले लेंगे ना, ब्रिज रास का है ना, बाद में ले लेंगे, बाद में सुनीता जी ले लेंगे, अभी ये 2-4 छपाई ले लें। या जाने ए मोमिन जिन इलम पिया पाया बेशक, तीनों नीके कर चिन्या जिन बूझ लिया इश्क। मेरे अतिरिक्त वे ब्रह्ममुनि ही इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे अतिरिक्त, मामती जी कह रहे हैं, मेरे अतिरिक्त वे ब्रह्ममुनि ही इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने इस संशय रहित ब्रह्मवाणी का ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने ही इस बेशक इलम के द्वारा इश्क को यथार्थ रूप से जाना है और धनी के स्वरूप की अच्छी तरह से पहचान की है। मोमिन तिनको जानियो नूर जमाल सो निस्बत, मेरी बेशक देसी साहिदी जिन्हों पाई हक न्यामत। वास्तव में ब्रह्ममुनि वही हैं जिनकी धनी के चरणों से अखंड निस्बत होती है, जिन्होंने ब्रह्मवाणी के रूप में इस अखंड निधि को प्राप्त किया है। वे ही मेरे हक्की स्वरूप के संबंध में संशय रहित साक्षी देंगे। इस चौपाई का आशय यह है कि वे ही श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की यथार्थ में पहचान कर सकेंगे, जिन्होंने ब्रह्मवाणी का चिंतन किया है। जिस इस वाणी को संशय रहित जो वाणी है, जिसने इस वाणी को चिंतन मनन किया है, मंथन किया है, वो ही प्राणनाथ जी के स्वरूप के वाणी पहचान कर पाएंगे। अब इन ऊपर क्या बोलना, अब इसके ऊपर क्या बोलना है। आगू महबूब तुम जिन विद जानो त्यों करो, दो तन तले कदम। अब इसके आगे और क्या कहना बाकी है। मेरे प्रियतम, आगे तो सब कुछ करने वाले आप ही हैं। अब आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। आपके चरणों में ही हमारी आत्मा और परात्म के तन है। दो तन और तले कदम है ना, दो तन तले कदम। हाँ, आत्मा और पारात्म तो है दोनों, ही है। हाँ तो दोनों। ये आत्म भी तो वही है ना। जी हमारे कहते हैं ना सिर पे खड़े हैं, हम हुक्म का ही स्वरूप है। तो वो आत्म भी तो राज्य के चरणों में ही है, समझो। हम हाँ। दो तन तले कदम। जो हक के दिल में आईया सो सब देखा नीके कर, जो दिखाया इल्मे या दिखाया नजर। आपके दिल में जो कुछ भी आया उसे हमने अच्छी तरह से देख लिया है। या तो आपने इल्म के द्वारा दिखाया या हुक्म के द्वारा सुरता की नजर से दिखाया। या तो इल्म से देखा है हमने, या हुक्म से, या सुरता की नजर से देखा है। जो भी राज्य ने दिखाया देख ही रहे हैं ना। वाणी के चिंतन मनन से बेहद या परम धाम का जो भी स्वाद आता है वह ज्ञान द्वारा देखना है। इश्क में डूबकर आत्मा सुरता की दृष्टि से देखना नजर द्वारा देखना है। ये हो गया ना कि जब हम वाणी मंथन करते हैं तो हाँ, समझ लो ज्ञान द्वारा देखना हो गया, देखना है है। ना। और जब चितवनी द्वारा हम इश्क में डूबकर चितवनी करते हैं जैसे, तो वो फिर हमारी सुरता की नजर से देखना होगा। सुरता की नजर से देखना होता है। और जो हक के दिल में बाकी हो सी अब, जो तुम दिखाओगे सो रूहें देखें हम सब। हे धामधनी, अब आपके दिल में जो कुछ भी दिखाना बाकी रह गया है उसे यदि आप दिखाते हैं तो हम सब आत्माएं अवश्य देखेंगी। जो कुछ बाकी रह गया जी और भी दिखा दो, दिखा के ले चलो फिर यही है ना। सही बात है। कहना कहलावना ना रैया, ऐसा तुम दिया इलम। ऐसा इलम दे दिया, हम तो कहने ना कहने वाले कोई बात ही नहीं रह गई ना अब। तुम बिना जरा है नहीं, जो जानो त्यो करो खसम। कितनी प्यारी छुपाई है। मेरे प्राण प्रियतम, आपने ऐसी अनमोल ब्रह्मवाणी का ज्ञान दिया है जिससे अब कुछ कहने कहलाने की तो आवश्यकता ही नहीं रह गई।
आपके बिना तो एक कण का भी अस्तित्व नहीं है, अर्थात सब कुछ आपसे ही है। अब आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। अभी ये समर्पण भाव आ नहीं रहा ना हमारे अंदर, हम्म। समर्पण भाव इतना आ नहीं रहा ना जो श्री मामती जी के अंदर था, कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, कहाँ हम अपना अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। अभी हमारा अस्तित्व खड़ा है, हम अपना सब कुछ तो नजर आता है, मैं अपना कहते हुए तो हम अब यही कहते हैं ना भाई, अब जो कुछ है बस। रज्जू आप ही नहीं करना, आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जैसे ले जाना हो हाँ, वैसे ले जाओ, बस जैसे रखना हो वैसे रखो, आपकी रजा में राजी है ना। अच्छा करे बुरा करे, आपकी रजा में राजी है। जब ये भाव आ जाता है ना तब तो फिर कुछ भी नजर नहीं आता, तब दुख दुख ही नहीं लगता। हाँ। तब हमें ना वो कहते हैं ना कि हर स्थिति में एक नहीं, जैसा रहना। अभी शीतल दीदी कहते तो है ही हैं अब हम अंदर क्या, से वो तो है ही। कहते तो है अब ही हैं अब हम। परिवर्तन तो आ ही रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है। कि हाँ, रज्जी महाराज जैसे जिस हाल में रखो, रज्जी महाराज को हिम्मत देना। जैसे बिल्कुल। बोलिए तो सब बंधन, ये भी हम्म, बुलावत तुम। हेलो। आ गया है। बोली हाँ। बोलिए तो सब बंधन, ये भी बुलावत तुम, ये सहूर भी तुम दे दो, जो जानो त्यों करो कसम। यदि मैं कुछ कहती हूँ तो वह मैं बंधन सा प्रतीत होता है, लेकिन आप ही अपने हुक्म से ऐसा कहलवाते हैं। मुझे प्रेम और समर्पण की उच्च मंजिल पर पहुंचकर कुछ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह का चिंतन भी आप ही देते हैं। अब तो मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। इस चौपाई के पहले चरण में मैं के बंधन का प्रसंग है, हुक्म का नहीं है। प्रेम विरह की भाषा मूक होती है, ना ही कथनी इश्क की और कोई कथियो जिन्न। तथा जब मैं होती विरह में तब मुख बोल्यो न जाए। कलश हिंदुस्तानी के इन कथनों से स्पष्ट है कि बोलने पर मैं का अस्तित्व खड़ा हो जाता है। हम्म, बिल्कुल। दूसरे चरण में हुक्म का प्रसंग अवश्य है, जिसके वशीभूत होकर आत्मा बोलने के लिए विवश हो जाती है। यहाँ पर अब आत्म की मैं के साथ ही बात हो रही है ना, कितनी तरह की मैं बताई है, सुबह हम जो तारतम सुधा पढ़े 6 तरह की मैं बताई है ना। अब जो यहाँ पर मैं है वो आत्म की मैं है, फिर उस आत्म की मैं से भी परे होना चाहती है श्री महामती जी, कि अब मैं आत्म के भाव से ही बोलूं कि जो कर रहे हो आप कर रहे हो, मैं कुछ कर ही नहीं, तो वो मैं भी मेरे अंदर से ना निकले, वो ये वही चाहती है। तो जैसे क्योंकि जब वो प्रेम और विरह में आता है ना, कहते हैं ना कि बंदा मौन हो जाता है, वो भाषा मौन होती है। पर यहाँ पर जो राज्य का उनको हुक्म मिला हुआ है, जगा के लाओ मेरी रूहों को, तो वो हुक्म को तो उन्होंने मानना ही है ना, वो तो करना ही काम करना है। तो इसलिए उनको ये मैं लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं के बिना तो वो काम हो ही नहीं सकेगा ना। तो यहाँ हम उस मैं को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं, आत्म की मैं को भी। बिल्कुल जो सवेरे पढ़ते हैं ना वही बात आ गई। हाँ, इसी में बात आ गई। वही बात आ गई। ये भी नहीं कह सकते राज्य महाराज जो कर रहे हो आप कर रहे हो, ये भी नहीं कह सकते। हाँ, खसम खसम तो कहती हो, जानो खुद ही रहे ना मुझ माहे। गुनाह अपनी अंगना पर बका में आवत नाहे। मेरे प्रियतम, मैं बार बार आपको इसलिए पुकारती हूँ ताकि मेरे अंदर किसी भी तरह की मैं, ऐसा करने पर मुझे विश्वास है कि मुझ अंगना पर परम धाम में कोई भी गुनाह नहीं पहुंचेगा। गीता में जिस प्रकार पाप से बचने के लिए अहंकार से रहित होकर अनासक्त भाव से कर्म करने का उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी गुनाह से बचने के लिए मैं खुदी का परित्याग करके प्रेम में डूबने की बात कही गई है। बिल्कुल। यद्यपि श्रृंगार ग्रंथ में 27 प्रकरण 16 में अवश्य कहा है कि हमारे परम धाम में जाने से पहले ही गुनाह पहुंच जाएगा। हम्म, ये आगे चौपाई। मोमिन बैठे खेल में अजू बीच ख्वाब, गुनाह पहले पहुंचा अर्श में, करे माशूक रूहे हिसाब। अरे, क्या बात है, हमारे से पहले ही है। कितनी प्यारी चौपाई है।
मोमिन बैठे खेल में, मोमिन खेल में बैठे हैं अभी, अजू बीच ख्वाब, इस ख्वाब में गुनाह पहले पहुंचा अर्श में, गुनाह पहले अर्श में पहुंच गए। माशूक करेंगे हिसाब, करे माशूक रूहें हिसाब। जीव के द्वारा होने वाला गुनाह आत्मा के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि आत्मा ने प्रातम का यहाँ नाम ले रखा है, क्योंकि आत्मा ने प्रातम का यहाँ पे नाम ले रखा है। इसलिए प्रातम में जागृत होने से पूर्व ही वहां गुनाह का पहुंचना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रतिबिंब रूप है ना आत्मा तो। किंतु जीव से गुनाह तभी होता है जब वह शरीर तथा संसार के मोह से ग्रस्त होता है। किंतु जीव से गुनाह तभी होता है जब वह शरीर तथा संसार के मोह से ग्रस्त होता है और अहंकार के वशीभूत होकर कार्य करता है। ब्रह्मवाणी से धनी को जानकर यदि हक की मैं ले ली जाए और प्रेम में डूबे रहकर कार्य किया जाए तो फिर तो गुनाह होगा ही नहीं, तो किसी प्रकार भी कोई गुनाह की कोई संभावना ही नहीं है ना। जब धनी की मैं आ जाएगी, जब हम अपनी मैं में आएंगे या जीव की मैं में आएंगे तभी तो और ये गुनाह करेंगे हम, और वो हमारे में आती नहीं है। हक की मैं अभी नहीं आती, नहीं आती ना, यही तो कहीं भगवान। ना कहीं। हाँ। किंतु जीव के गुनाह देखो पर तभी होता है जब वह शरीर तथा संसार के मोह से ग्रस्त होता है और अहंकार के वशीभूत होकर कार्य करता है। और जब धर्म ब्रह्मवाणी से धनी को जानकर यदि हक की मैल ले ली जाए और प्रेम में डूबे रहकर कार्य किया जाए, वही कार्य अगर हम धनी को जानकर और धनी की मैल लेकर डूब के कार्य करें तो किसी प्रकार का गुनाह होने की संभावना ही नहीं है। ए भी हके, ए भी इलम हके दिया, ये भी राजी ने बताया हमारे को, ये भी इतनी भी शुद्ध नहीं थी हमारे को तो। ए भी इलम हके दिया, मैं कहाँ कहूँ कसम, और ना कोई बोलन की बैठी हो तले कदम। इतनी प्यारी सिपाहियां आ रही हैं वहां पे अच्छी। हे धनी, गुनाह से बचने का यह ज्ञान भी तो आपने दिया है, हमें कहाँ सुध थी। गुनाह से बचने का ज्ञान भी तो आपने दिया है, अब मैं आपसे क्या कहूँ, अब तो बोलने की कोई ठोर ही नहीं रही। मैं तो यहाँ वहां दोनों की जगह आपके चरणों में बैठी हूँ। हम्म। सुंदर साथ जी समझ आ रही है ना? किसी बिल्कुल। को कोई, हाँ, सुंदर साथ जी कोई संशय है तो जरूर बात करें, सहूर करें हम। कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं, दीदी पूछ लो। हाँ, सुंदर साथ जी को बोलना चाहते तो मैं बोल सकता है, वैसे तो चौपाई क्लियर ही है। खसम खसम तो कहती हो जो तुम दिखाई निस्बत, भार भी तुम दोगे, तुम ही दोगे लज्जत। मुझे आपने मूल संबंध की पहचान करा दी है, इसलिए तो मैं बारंबार आपको प्रियतम प्रियतम कहकर पुकारा करती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझे अपनी अंगना जानकर सम्मान भी देंगे और इस खेल के स्वाद का भी अनुभव कराएंगे। दो तन तले कदम के, फिर आ गया, दो तन तले कदम के, आत्म पर आत्म, इनमें शक कछु ना रही, या कहें हक इलम। आपकी दी हुई ब्रह्मवाणी का ज्ञान ऐसा कहता है कि मेरी आत्मा तथा परात्म के तन आपके चरणों में है। अब इस विषय में मुझे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सिखाओ चलाओ बुलाओ, सिखाओ चलाओ बुलाओ, सो सब हाथ हुक्म, सो इल्मे बेशक करी और कहाँ कहूँ खसम। हे धनी, अब आप अपनी इच्छा अनुसार मुझे सिखापन दीजिए या रहने की राह पे चलाइए या मेरे मुख से परम धाम का ज्ञान ज्ञान कहलवाइए, सब कुछ आपके हुक्म पर ही निर्भर है। अब मैं आपसे क्या कहूँ।
आपके तारतम ज्ञान ने तो मुझे पूरी तरह से संशय रहित कर दिया है। ये तभी हम दीदी कह पाएँगे ना जब हम आत्म भाव में आएँगे। हम आत्म जीव भाव में रहेंगे तब थोड़ी कह पाएँगे कि सब कुछ आपके हाथ में है। जब आत्म भाव में आ जाएँगे तभी कहेंगे ना कि सब कुछ आपके हुक्म पर ही निर्भर है। लेकिन दीदी इतनी बात हाँ, कहते रहेंगे ना तब भी आत्म भाव में आ हाँ, जाएंगे, कहते कहते भी। हाँ, बस वही ना वही कहना शुरू करना है अब। वही हाँ आत्म भाव में आना शुरू करना है कि हम आत्म भाव में आएँ। क्योंकि आत्म राज्य की नज़रों नज़र रा नज़ नज़ हुक्म का ही है ना। तो हम्म वो हुक्म ये रा जो आत्म यहाँ बैठी है, परात्म की प्रतिबिंब है, राज्य का हुक्म की नज़र ही है। तो वो हम तब आएँगे ना ये सब कुछ सोचेंगे जब हम आत्म भाव में आएँगे। तो हमें बस आत्म भाव में ही आना है। तभी हम कह पाएँगे कि जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, जो कहला रहे हो आप कहला रहे हो। हम्म जानो तो राज़ी रखो, जानो तो दिलगीर। ये तभी आ पाएँगे जब हम आत्म भाव में आएँगे ना। सुनीता कुछ दिल हाँ, में आ रहा है? सुनीता दीदी हैं? हाँ आज हाँ बोल नहीं रहे सुनीता दीदी फिर? आ नहीं गई। नहीं, हाँ बस दीदी बिल्कुल वही बात हो रही है, सारी बातें समझ में आ रही है, पर वही है, हक हाँ। की मैं आएगी तो तब ये हम्म बात कह सकते हैं ना हम हुँ, कि जो भाई आप जो जानो तो रखो धनी तुम्हारी मैं, ये मतलब इंद्रावती जी ने कहा, वो सारे राह चल के दिखाई, धनी उनके अंदर बैठे और हक की मैं उनके अंदर आई, तब वो ये बात बोल रही है। पर हाँ। सुंदर साथ जी हम लोगों को भी उनकी राह पे ही चलना है ना। जैसे वही बात है, अभी सरोज दीदी कह रही कहना चाहिए, अभी कहने से शुरू करेंगे तो कॉल कॉल से शुरू करेंगे तो फैल धीरे तो धीरे फैल में आ ही जाएंगे और फैल से फिर हाल में ही आ ही जाएंगे। कहना तो शुरू करें ना हम। कहना शुरू करें ना, कहते रहेंगे तो आ भी जाएंगे। हाँ वो तो है, जिस चीज का चिंतन करते हैं तो वो चीज अप्लाई मतलब होने लग जाती है लाइफ में। तो अभी मतलब उस प्रोसेस पे हम चलना शुरू तो करें तो धीरे धीरे हो ही जाएगा, मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल। बाकी तो चौपाइयाँ तो सिंपल ही है, बस पूर्ण समर्पण की भावना है सब में। अंतर माहे बाहर की सब जानत हो तुम। अंतर माहे बाहर की सब जानत हो तुम, ए इल्मे बेशक करी, अब कहाँ कहूँ कसम। मेरे प्राण वल्लभ, मैं आपसे क्या कहूँ। आपकी तारतम वाणी ने मुझे इस बात पर पूर्णतः बेशक कर दिया है कि आप मेरे दिल के भीतर की, बाहर की तथा परम धाम की सारी बातें जानते हैं। साथ आए मेला मिलसी, सो सब हाथ हुक्म, ए सक इल्मे ना रखी, अब कहाँ कहूँ कसम। हे धामधनी, जब सुंदर साहब जागृत होकर आपके चरणों में आएगा तो सबका मेला पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में होगा। यह सारी लीला आपके हुक्म के हाथ में है। अब मैं आपसे क्या कहूँ। आपके इलम ने तो मुझे पूर्णतः बेशक कर दिया है। सब कुछ तो आप सब कुछ तो बता दिया ना रज्जी ने, सब कुछ बता दिया, सब कुछ आपके हाथ के हुक्म के तले है, तो मैं आपसे क्या कहूँ। पद्मावतीपुरी धाम में मेला लगने का तात्पर्य है जागृत आत्माओं का अपना स्थूल शरीर त्याग कर धनी के चरणों में पहुंचना। इस प्रकार वहां 12,000 ब्रह्म सृष्टियां तथा 24,000 ईश्वरी सृष्टि एकत्रित होगी। उसके पश्चात ही परम धाम जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है। खेल कर उतारे खेल में, खेल कर उतारे खेल में, रूहें पहुंची इन इलम, इन बातों शक ना रही, कहाँ कहूं तुम्हें कसम। आपने ही धनी, आपने ही इस माया के खेल को बनाया है, खेल कर उतारे खेल में, और हमें इसमें उतारा। रूहें पहुंची इन इलम, आपकी दी हुई ब्रह्म वाणी से ब्रह्म सृष्टियों ने परम धाम की पहचान कर ली है। अब आपसे मैं क्या कहूँ। इन बातों में अब हम पूरी तरह से संशय रहित हो गए हैं। हुक्मे पूरी सब उम्मीद और बाकी हाथ हुक्म, ए इल्मे बेशक करी, अब कहाँ कहूँ कसम।
आपके हुक्म से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। जो बाकी हैं वे भी आपके हुक्म से पूर्ण हो जाएंगी। अब मुझे आपसे कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी ब्रह्मवाणी ने मेरे सारे संशयों को समाप्त कर दिया है। दिन गए सो तुम जानत, बाकी भी जानत तुम। जिन विध राखो त्यों रहूं, कहाँ कहूं कसम। मेरे प्रियतम, अब तक जो समय बीता है उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। भविष्य में जो समय आने वाला है उससे आप अनभिज्ञ नहीं है, वो भी आप जानते हैं। आपसे मैं अब क्या कहूं। आप मुझे जिस स्थिति में रखें मैं उसी स्थिति में रहने के लिए तैयार हूं। भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई के तीसरे चरण में कहा गया है कि हे धनी, आप मुझे जिस स्थिति में रखिए मैं उसी स्थिति में रहने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस प्रकार का कथन समर्पण और प्रेम की उच्च भावना को दर्शाता है। सामान्य रूप से सुंदर साथ अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है और तरह तरह के गिले शिकवे भी करता है, जो प्रेम और समर्पण भावना में कमी का घोतक परिचायक है। खैर, अब लोग ये तो नहीं करते, गिले शिकवे तो नहीं करते। अब ये तो रज्जी ने इतना तो दे दिया हमारे को कि रज्जी जिस हाल में रखो ठीक है, दुख दिया तो भी ठीक है, सुख दिया तो भी ठीक है। बिल्कुल। इतना तो रज्जी ने कर दिया हमारे को ना। नीरू दीदी कुछ कहना चाहते हैं, देखो है? नीरू दीदी। हाँ जी नीरू, बोलो। एक बारी 48 चौपाई निकालना दीदी। शीतल दीदी एक बात बताओ, 48 चौपाई में हाँ जी 48 में जो बोला है ना कि जो पूर्ण विश्वास लाएगी उसमें जो 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वरी सृष्टि परम धाम में इकट्ठी, पन्ना जी में राजी के चरणों में इकट्ठी होंगी। 48 में हाँ ही जी था हाँ ना, जी हाँ जी हाँ जी, इसी में है। यही लिखा होता ना, पद्मावती धाम में पन्ना मेला लगेगा, जो वहाँ 12,000 ब्रह्म सृष्टि और ये शरीर छोड़ने के बाद इकट्ठी होंगी, जो वहां पे हाँ, 12,000 ये और सारी 24,000। बातें इकट्ठी होंगी तभी खेल खत्म होगा ना। हाँ हाँ, तभी ये वो ये आ बताया गया। गया ना। मेरा हाँ क्वेश्चन ये है कि वो तो ठीक है, जिन पे आत्म बैठी, ईश्वरी सृष्टि की या ब्रह्म सृष्टि की, ठीक है, और उनको ज्ञान मिला, जागृत हो गई, ठीक है, उन्होंने ये शरीर छोड़ा और वो तो प्राणनाथ जी के चरणों में जाके बैठ गई पन्ना में, ठीक है। वो तो जब जगाएंगे, इकट्ठे ही जगाएंगे, जब जब वहां जाग जाएंगे। अगर कोई जीव जिसको ये ज्ञान मिला उस पे नहीं बैठी ब्रह्म सृष्टि की आत्म या ईश्वरी सृष्टि की आत्म, पर वो पूरा पूरा विश्वास लाया और उसने सारा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, उसको सब ज्ञान भी हो गया, उसने ये भौतिक शरीर जब छोड़ा, तो अभी तो वहां जब जागेंगे तब तो वो पहली बिस्त में बैठ जाएगा, जब बिस्तें मिलेंगी, जब वो होगा करेंगे, जब न्याय का दिन होगा। लेकिन इन बिटवीन आप वो शरीर जब छोड़ेगा तो वो जीव कहाँ बैठेगा? उसको फिर से तन लेना पड़ेगा, या वो अब प्राणा जी के चरणों में बैठ सकता है या नहीं? दीदी, वो अपनी भीष्ट में अखंड हो जाएगा ना। अभी से ही हो जाएगा? हाँ, जो वो जागृत हो मतलब गया न्याय के दिन तक ना, का इंतजार नहीं वो करना पड़ेगा उसको? न्याय के दिन उनको दीदार होंगे। दीदार होंगे मतलब दि, अखंड, वो अभी पहली विश्व में हाँ, जाके अखंड हो अखंड जाएगा वो वो जीव। पहली बिश्त में नहीं। जीव सृष्टि तो हमेशा 8वीं बिश्त में पर अखंड बोला होएगी। है ना, राजी ने तो बोला हुआ है कि जो पूरा विश्वास लाएंगे, और ये राजी में पढ़ा तो हुआ ही है हमने कि हाँ, जो पूर्ण अपने विश्वास आप को जब ऐसे आप है अपने ब्रह्म कि जो सृष्टि के पूर्ण भाव में ले आएंगे। अब हमें तो पता नहीं हमारे पे सुरता बैठी है नहीं बैठी, लेकिन हमने विश्वास कर लिया कि हम तो हैं आपकी, ठीक है, हम वैसे ही उनको रिझा रहे हैं, वैसे ही उनसे प्रेम कर रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि हमारी आत्मा हमारे पास है। तो बिल्कुल। अब वो जो शरीर तो हमारा छूटेगा, हर जीव का यानी छूटेगा। आपका कहने का मतलब ये है ना कि जीव सृष्टि कहाँ जाएगी, जो जीव जिस जीव के अंदर मतलब जो जीव जागृत हो जाएगा। हाँ देखो, आपका जो ईश्वरी सृष्टि की आत्मा है वो तो बैठ जाएगी प्राणनाथ जी के चरणों में जाके, पन्ना में शरीर छोड़ने के बाद।
और ब्रह्म सृष्टि की आत्मा जिस पे बैठी है वो भी जाके प्राणनाथ जी के चरणों में बैठ जाएगा जीव। उसको तो बैठने का अधिकार है, क्योंकि जो पूरा विश्वास लाया है ना। और जिस पे बैठी ही नहीं है लेकिन वो भी पूरा विश्वास लाया है, वो जीव। मेरे ख्याल तो बस मुझे तो यही लगता है कि वो जीव तो अखंड करना है ना सबको। जीव तो अखंड पहले तो बीच में अखंड हो जाए। हाँ, तब तो हो पहले जाएगा, जब न्याय के दिन तो अखंड हो जाएगा। अभी तो नीरू, हो नहीं वो रहा भी ना न्याय जीव का भी दिन। वो जीव भी आम जीव थोड़े ना हुआ। अब वो भी उसने धनी की पहचान कर ली, प्राणनाथ जी की जो भी पहचान कर लेगा वो प्राणनाथ जी के चरणों में ही जाएगा। हाँ, वही पूछ रही हूँ मैं, वही हाँ, उसको वो भी तो जब उसको भी 7वें वहां। दिन की लीला में भी वो जीव ने अगर प्राणनाथ जी पे पूर्ण समर्पित हो गया, वाणी से वैसे ही रिझाया जैसे रूहें रिझा हाँ, रही हैं, तो वो पहली बहिष्ठ भी पालेगा। 7वें दिन में तो वो पालेगा पहली विश, नो हाँ, डाउट, तो वो तो पहले भी क्लियर है। अगर उसका तन छूट जाता है तो वो प्राणनाथ जी के मतलब इंद्रावती के दिल में ही विराजमान हो जाएगा, महामती जी के चरणों हाँ, में पहुंच क्योंकि जाए। इस चौपाई में सिर्फ यही वर्णन किया ना कि वो वहां पे 12,000 ब्रह्म मूल सृष्टियां। मेले की बात हो रही है ना, मूल हाँ, मेले मूल की मेले बात। में मूल मेला तो 36,000 सैयों के साथ ही होना है। 36,000 का ही है। जागनी हाँ, रात जो वहां पे खेली जा रही है ना, वो छत्तीस हाँ। हजार के साथ ही खेली जाएगी। लेकिन कोई जीव ऐसा कोई कोई बिरला ही होता है, लेकिन ऐसे आम नहीं हम्म होते। कोई एक बिरला, एक दो ऐसे निकलते हैं जो प्राणनाथ जी की पहचान करके उनको वैसे ही प्रीतम के रूप में रिझाएंगे। तो वो जीव भी वहीं फना हो जाएगा उसी में। बैठेंगे ना, उसी मेले में हाँ, बैठेंगे हाँ, हाँ, कान्हा जी के चरणों में। हाँ जी। उसी मेले में बैठेंगे, पर जो उनकी मतलब आत्म है ना, वो जिनके अंदर आत्म बैठी है वो आत्म परम धाम में पर आत्म की जाके मिल जाएगी। हाँ, वो वो तो पता ही है, वो तो वहां से तो हाँ। कोई आया नहीं, कोई गया जा नहीं सकता, ये वहां तो तो दीदी वही वो खाली जाएगी। जीव के बारे में पूछ रही है कि जो जीव हम्म उस तरह से समर्पित होगा। मूल तो देखो जो वहां से नजर जिनकी आई है वही वापस आएंगी ना। उसमें हाँ, वो जीव तो जीव देखो, वो तो तो वहां जो पे वहीं जा नहीं बैठे। सकता। हाँ, जीव तो उनको जा नहीं तो नहीं सकता। जाना ही नहीं है, लेकिन उनका तो उसे वहां कोई इतनी बड़ी मतलब नहीं है नियामत मिल जाएगी कि वो कि वो 7वें दिन की लीला में पहली बहिष्ठ में पहुंच पहली जाएगा। भी इसमें बैठ जाएगा तो परम धाम के सारे सुख तो वैसे भी मिल जाने हैं हाँ, उसको। मिल जाने हैं। मतलब मेरा तो क्वेश्चन ये था, इन बिटवीन जब तक 7वें दिन की लीला नहीं होती, इन बिटवीन वो जीव कहाँ बैठेगा। वो प्राणनाथ जी के चरणों में जाएगा। हम अपने जीव को देखे हम कहाँ हाँ, जाएंगे। वैसे तो हम देखो इन हाँ, चक्करों में वही पड़े तो, ही ना नीतू। अपने लिए तो पूछ रहे हम हैं अपना क्वेश्चन। अपना देखें। अपना और करें हमें तो ये प्रभु। दावा लेना है भाई, ना हम तो ना ब्रह्म दावा सृष्टि लेना है है। जी, हाँ, हमें तो दावा हमें तो तो दावा 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 तो लेना लेना है, ले हम ही है। ब्रह्म रखा है, सृष्टि है। दावा हमें तो ये ले ही कहना ही रखा है नहीं कि हमने तो। हमारे अंदर नहीं है तो हम जीव हाँ, है ये मान भी लो। सही। हमें ये सोचना मैं ही तो नहीं वही है। तो बोल रही हूँ, दावा तो उस जीव ने ले लिया पक्का वाला। अब पता तो शरीर छोड़ने के बाद पता चलेगा ना, देखो नीरू वैसे प्राणनाथ जी तो दीदी, के चरणों सारे में आदि बैठेंगे। नारायण के नीरू दीदी सुबह हम मतलब ना उसका प्रतिभास है ना, तो जीव तो सबके अंदर ही है। वो हाँ, तो ये जीव तो थोड़ी सबके अंदर ही है, हाँ, आत्मा सब जीवों पे नहीं बैठी ना। हाँ, नहीं, अपने जीवों को देखते रहेंगे फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना ये ना, दावा तो जीव ने तो दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। आत्म दावा लेगी। जीव तो अपने कर्म देखेगा तो जीव तो कभी भी नहीं कहेगा। हम ये दावा दीदी कर। आत्म तो दृष्टा है, जीव कोई दावा लेना है। आत्म तो दावा तो दृष्टा है, जीव लेगा तभी जीव तो नहीं ले। कर्म वैसे करेगा। लेकिन अपने पता है कर्मों दीदी, को देखते हैं अभी ना ना नीचे गिर अब जाते हैं। सुनो एक बार ना, मैं अभी हमने जो सुबह तारतम सुधा पढ़ रहे हैं ना, उसमें स्वामी जी ने साफ ही लिखा है कि जब आपके अंदर हमें कैसे पहचानना है अपने आप को कि हमारे अंदर आत्मा है या नहीं। सीधी सी बात, सब सुंदर सा यहाँ बैठे हैं कि हम्म, हमें राज्य की शोभा श्रृंगार हमारे अंदर बस गई। हम्म, हमें वाणी मंथन करना अच्छा लगता है, लगता हमें है। चर्चा सुनना अच्छा लगता है, हमें चितवनी सुननी करनी अच्छी लगती है, हम राज्य के प्रेम में डूबना अच्छा लगता है। और जब हमें अपने पर आत्म तन नजर आने लगता है तो इसमें कोई संशय नहीं है, हम वहां की बस आत्म है ही वो है। तो है ये ही। स्वामी जी ने चर्चा में साफ लिखा है। हमें आप खुद को आत्म कह रहे हैं निरीक्षण करना है, अपना खुद एनालाइज करना है कि हमें क्या अच्छा लगता है। कि अगर ये हमें अच्छा लगता है वाणी मंथन करना, चितवनी करना, ये हमें ज़ूम क्लासेस में बैठना, हमें वाणी के गुज सारे पता चलने शुरू हो गए हैं, हमें राज्य का शोभा श्रृंगार में डूबना शुरू हो गए हैं, चितवनी में बैठना हमें अच्छा लगता है। जब हम ये सब कार्य कर रहे हैं ना, तब तो कोई अपने अंदर शक लाए ना कि मैं वहाँ की आत्म बिल्कुल हूँ या नहीं आत्म। सत्य है। ये तो 101% है। सुंदर हाँ, साथ जी, जितने भी सुंदर साथ जी है, अपने अंदर बस झाँकना है हमें और दीदी कि यहाँ हमें पे हमें इन चौपाइयों में, आज की चौपाइयों में एक बात और भी उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर, निशंक होना है। बेशक, हाँ, बेश बेशक तो सबसे पहले बेशक होना है आपको। इन सारी चौपाइयों में यही बोला गया है, आज की चौपाइयों में, कि आपको किसी तरह से मतलब संशय नहीं लाना, किसी भी तरह से बेशक होना है पहले। और भी दीदी एक बात ना, जैसे कहते हैं हम बैठते हैं, हम चितवन में बैठते हैं, तो करते हैं ना कोई, कई बार हमें लगता है कि कहीं हम कल्पनाओं में ही तो नहीं बैठे।
कहते इसमें भी संशय नहीं लाना, नहीं लाना, नहीं इसमें लाना, भी संशय बिल्कुल नहीं भी। लाना कि हम सिर्फ, कई बार होता है कि हम जैसे अब चर्चनी सीख रहे हैं या चर्चनी में हम कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखते हैं, उन्हीं पिक्चर्स को अपना आधार बना लेते हैं, चाहे वो कहीं का भी है, कोई पुखराज पहाड़ का है। अभी हमने देखी जो पिक्चर्स अभी चर्चनी में जो दिखा रहे थे किरण दीदी, तो कहते उनमें भी डूबना, उसको भी सिर्फ कल्पना नहीं समझना, उसमें भी संशय नहीं लाना कि हमें वहां का रस मिल रहा है ना, हमें वहां का आनंद मिल रहा है ना, तो उसमें भी संशय नहीं लाना कि हम सिर्फ कल्पना तो नहीं कर रहे, या हम कल्पना में तो नहीं खो रहे। तो सब कुछ हमें अपने अंदर पता चल जाता है कि हम कहाँ ठहरते हैं, हम वहाँ की आत्म है या नहीं आत्म है। ये हमें, इसमें तो संशय लाना ही नहीं है सुंदर साथ जी। कोई भी जो यहाँ रोज बैठता है, जो चितवनी करता है, जो मंथन कर रहा है, जो शोभा श्रृंगार में डूबा हुआ है, कहीं न कहीं समर्पण, श्रद्धा भी, ईमान भी कायम है। और क्या चाहिए? ये एक आत्म यही तो कर रही है। ये आत्म ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जीव बस तो ये इसलिए, बस हाँ, जीव तो सुन ही नहीं सकता ये सब। हाँ, बस इसलिए ये संशय नहीं लाना किसी भी सुंदर साथ में कि मैं हूँ या नहीं हूँ। जैसे अभी नीरू दीदी कहते मैं तो अपने लिए पूछ रही हूँ जीव सृष्टि। नहीं नहीं नहीं, ये ना ना ना, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही। नहीं, आपने अभी बोला था ये बात कि मैं तो मैं ये अब, बोल रही हूँ कि कि वो जीव कहाँ जैसे मेरा जाएँगे? मतलब है कि ये तो पता है कि जिस पे ब्रह्म हाँ, सृष्टि की सुरता बैठी वो तो बैठ ही जाएगा प्राणा जी के चरणों में जाके। हाँ। अरे जिस पे बात ईश्वरी सृष्टि की सुरता बैठी वो भी जाके बैठ ही जाएगा। जो जीव जिससे पूरा ध्यान विश्वास लाया, वाणी पढ़ी, समझी, बाई चांस उस पे वो सुरता ना बैठी हो, तो वो जीव को मेरा मत नीरू आप क्वेश्चन है कि छोड़ो उसको ना, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा राज या जी वो का भी मामला राज जी उसको जानेंगे। पता है क्या है? उसको भी प्राणा जी के चरणों में हमें बैठने का स्थान सब मिलना सुंदर चाहिए साथ जी ना। ध्यान मिलेगा, रखिए, मिलेगा, हमें 100% मिलेगा सुंदर उसे। साथ जी सब ध्यान रखें, हमें न्यायाधीश नहीं बनना। न्यायाधीश हाँ, हमारे वो बैठे हैं। बैठे हैं। हमें अपना ना ना, कर्म करना है, बस। हमें अपना उन्होंने कर्म सब करना है। सारे भेद तो उन्होंने ही खोले हैं राज्य, खोले उसमें ना? हमें तो कुछ पता नहीं। हाँ, देखो तो गीता खोले। भी कहती है कि कर्म भूमि है, यहाँ कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हम शीतल बस वो अपना जी, कर्म करते जाएं, हम प्रेम से धनी को रिझाते रहें, बस चपाई रिझाते चढ़ाते जाएं, रिझाते जाएं, बस। हैं, है ना। हम न्यायाधीश क्यों बने? हम क्यों कहें हम हैं या नहीं है? हमें पता ही नहीं है ये। हमें पता है कि हम हैं, दावा लेना है, हम बस। तो ये हैं। दावा नहीं लेंगे तो हम कैसे कह देंगे कि हम आत्म भाव में आ सकते हैं? कभी भी नहीं आएँगे फिर तो। हम दावा लेंगे ना कि हम वहाँ की आत्म है, परअपार आत्म की आत्म हमारे अंदर बैठी है, सब कुछ है। तो हम जब दावा ही नहीं लेंगे, तो हम कैसे बोल कैसे पाएँगे? तो बोलना है रोज़ जो भी बात कर रही थी हमें कि हाँ, मैं आत्म भाव में, मैं वहाँ की आत्म हूँ, बस। मैं हक परात्म की की मैं आत्म लेनी है, हूँ, हक की मैं। बस। हाँ, चलो शीतल दी चपाई दोहराते हैं, हाँ जी, हाँ जी। चपाई दोहराते हैं, ठीक है। दिन गए सो तुम जानत, बाकी भी तुम जानत, जिन विध राखो त्यों रहो, कहाँ कहूँ खसम, कहाँ कहूँ खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। वो एक सुंदर कि अ, वो समय में तो जब वो मोहम्मद साहब को महराज हुआ, उस समय में तो ब्रजरास का लीला तो हुआ था ना, यही पूछा था मैंने। हाँ जी, हो चुकी थी। हो चुकी थी तब तो फिर सखियों फरामोशी में थे कि कहाँ से तो वो भक्त हुई। नहीं, वो आपका तो प्रश्न शायद वृंदा वही था जो कि परम धाम में हाँ जी सुनीता। वृंदा दीदी, वो तो ब्रिजराज तो पहले और दूसरे दिन की लीला है ना, वो तो भी। हाँ, और मोहम्मद हाँ, साहब को जो महराज हुआ वो तीसरे दिन की लीला में तीसरे आया दिन ना। की लीला, हाँ, तो हाँ जी। पहला तो ब्रिज और राज तो हो ही चुका था। हम्म, वो तो निकल चुका था। ये तो महराज नामा जब हुआ है तीसरे दिन की लीला में हुआ ना, बस्ती सूरत मोहम्मद साहब जब गए। तब तब हम सब लोग वहीं परम धाम में थे, हाँ वहीं थे, हाँ, हम तो अभी वहीं मूल थे। मूल मिलावे में ही बैठे हुए थे, वहीं तो उन्होंने हम्म, दर्शन दिया। लेकिन हम्म, ये है राजबीर कि लिखी बात खेल सब वहाँ मांग पहुँच गए थे ना? मांग चुके थे, हम अभी खेल में उतरे हो नहीं। तब, धनी ने बस हाँ, आंखों से आंखें नेत्र मिल गए, परमोशी आ गई, परमोशी का आवरण हमारे ऊपर आ गया था, लेकिन अभी खेल में उतरे नहीं थे। इसीलिए मांग लिया था ना पहले, हाँ तब जी, तो। हाँ जी। और वहां पे अभी वही पल है, वही वहां का तो वही समय कुछ बदलता नहीं है। यहाँ के नहीं है। मोहम्मद साहब चले भी गए, दर्शन भी कर लिए, 1000 वर्ष उनके बीत गए, उसके बाद दोबारा जब वो आए, क्या कहते हैं, श्यामा जी आई, उनके साथ हम आए।
तो इन बिटवीन हम्म, यहाँ पे इतने साल भी गुजर गए, लेकिन वहां का तो वही पल है ना परम धाम में। अच्छा, तो हाँ, ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक ठीक